देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में Br2 प्लस KOH है। तो सबसे पहला नंबर ये KOH जो है बेस बन करके क्या करेगा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है रिमूव करेगा H प्लस के रूप में। इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर का, यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकालेंगे तो एनायन जो बनेगा दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, ठीक है ना। एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। खैर कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर एनायन बन जाएगा। जो एनायन बनेगा उसका Br2 के ऊपर अटैक होगा। जैसे Br2 के ऊपर अटैक होगा तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर CH और यहाँ पर Br। समझ में आ रहा है क्या? CHBr होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो फिर से यहाँ पर फिर से वही बात, ये जो बेस है फिर से यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा H प्लस के रूप में, एनायन बनेगा और जो एनायन बनेगा फिर से वो Br2 के ऊपर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पर एक Br और जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन में 2 ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब फिर से OH माइनस की एंट्री फिर से होगी। ये OH माइनस अब क्या करेगा, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप में लीव कर जाएगा। जैसे ऐसा होगा तो यहाँ पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर बनेगा C डबल बॉन्ड O और CBr2 पर माइनस। अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन के कारण क्या होगा, तो यहाँ वाला H प्लस इस वाले में आकर के जुड़ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, तो यहाँ पर बनेगा COO माइनस और यहाँ पर बनेगा COCH-Br2। अब आपने पढ़ा है हेलो फॉर्म रिएक्शन, है ना, हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो अब यहाँ पर हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा और हेलो फॉर्म बनेगा। जैसा कि ब्रोमीन है तो ब्रोमो फॉर्म बनेगा। कैसे, तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से OH माइनस क्या करेगा, बेस बन करके इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन, देखिए किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है वो कैसे पता करें। तो जब हम वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और यदि हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो बनने वाला एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबल है तो उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को एसिडिक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ से H प्लस निकालोगे, एनायन बनेगा, C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा तो एसिडिक नेचर का है। और तो और निगेटिव सिग्मा ब्रोमीन के साथ वैकेंट डी वाला रेजोनेंस भी होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर बन गया एनायन। जो एनायन बना फिर से वो Br2 के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही Br2 के ऊपर अटैक करेगा तो एक Br और जुड़ जाएगा। एक Br और जुड़ेगा तब क्या होगा, एक Br और जुड़ेगा तब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए COO माइनस है, ये तो बन ही चुका है। यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और CBr3 जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब यहाँ से बच्चों OH माइनस का अटैक होगा इस वाले कार्बन पर और ये लीव कर जाएगा। जैसे ही लीव करेगा तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर COO माइनस तो है ही और यहाँ पर बन जाएगा COOH और प्लस का CBr3 माइनस। एक प्रकार से मैंने पूरा मैकेनिज्म ही बता दिया और सही मायने में ये मैकेनिज्म बेस्ड है भी, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट बताता तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आता। अब यहाँ से देखिए कार्बोक्सिलिक है तो यहाँ से H प्लस हटा देंगे, उस H प्लस को यहाँ जोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा बताइए, इस तरह से थाइलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर CHBr3 बन जाएगा। तो कहता है CHBr3 के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताइए, तो C बनेगा।
इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से और फिर एक दो बार खुद से ट्राई कीजिए, अपने आप आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइनाइड है और OH माइनस 1 मोल है। 1 मोल है, इसका मतलब है कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करना है हमें, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है? पार्शियल। आपको पता है कि साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से दो चीज़ बनता है, एमाइड भी बन सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनता है एमाइड। जैसे आप यहाँ पर एमाइड बनाओगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एमाइड बनेगा, तो बना लो। यहाँ पर NO2 जोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, Br2 प्लस OH माइनस, मतलब हॉफमैन ब्रोमोवाइट रिएक्शन है ना, हॉफमैन ब्रोमोवाइट रिएक्शन। तो यहाँ से Br2 प्लस का KOH जब आप करोगे या NaOH जो भी है, ठीक है ना, तो हॉफमैन ब्रोमोवाइट रिएक्शन होगा, इसमें CO यहाँ से हट जाएगा, NH2 डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो एक एंड पर तो NH2 और दूसरे एंड पर NO2, तो ये करेक्ट आंसर C हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर बच्चों सबसे पहली बात जो है, ये NaOCl का मतलब है Cl2 प्लस का NaOH, जिसमें NaOH बेस है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, ये बेस जो है ना, बेस H प्लस को रिमूव करेगा। कहाँ से? यहाँ से। जैसे H प्लस रिमूव करेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और ये माइनस जो है इस Cl2 पर अटैक करेगा। तो फिर क्या होगा, तो इस नाइट्रोजन से क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस नाइट्रोजन से हमें क्लोरीन जोड़ देना है, जोड़ दिया। अब क्या करें, फिर से Cl2 प्लस NaOH लिखिए। अब इस NaOH में जो OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, ये भी C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल कार्बन है, ये भी C डबल बॉन्ड O है, ये भी कार्बोनिल कार्बन है। ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बन करके उसी कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, उसी कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। बोले तो जिस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। कैसे पता लगेगा? तो देखिए, ये NO2 इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर है और इस वाले के रिस्पेक्ट में मेटा पर है। तो ऑर्थो पर लगाएगा -M और मेटा पर लगाएगा -I, सॉरी हाँ, मेटा पर लगाएगा -I और ऑर्थो पर लगाएगा -M। तो कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कब होगा, है ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़िया खींचने वाला ग्रुप होगा। तो ऑर्थो पर -M लगा रहा है और मेटा पर -I लगा रहा है, तो ज़्यादा माइनस इफेक्ट कहाँ लग रहा है? ऑर्थो पर, है ना, ऑर्थो के रिस्पेक्ट में। तो ये लगाएगा -M इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यही कारण है कि चूँकि इस वाले कार्बोनिल पर -M लग रहा है, इस वाले कार्बन पर -I लग रहा है, तो यहाँ पर -M ज़्यादा लग रहा है, तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है। इसीलिए यह यहाँ पर ना अटैक करके यहाँ पर अटैक करेगा। और इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यही है, इस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छी बात पूछी गई है, जो सोच करके क्वेश्चन बनाया, वो यही है। अब बच्चों जैसे इसके ऊपर अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो बताइए क्या करोगे आप? यहाँ पर NO2 लगा दो, लगा दिया। यहाँ पर COOH लगा दिया, ये भी लगा दिया। फिर यहाँ पर CO, फिर उसके बाद N, है ना, उसके बाद माइनस है ही और Cl हो जाएगा। माइनस क्यों? बॉन्ड टूट करके जाएगा। तो अब यहाँ पर होगा इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन, तो ये OH अपना H प्लस देगा और वो H प्लस यहाँ पहुँच जाएगा। कोई बात नहीं, पहुँचने दीजिए। यहाँ देखिए CO, यहाँ पर NHCl और यहाँ पर दे दिया COO माइनस दे दिया। क्लियर है?
अब क्या करें? अब कुछ नहीं, अब गौर से देखो आप जानते हो कि RCONH2 में हॉफमैन ब्रोमाइड करते थे, यहाँ से हट करके RNH2 बन जाता है। या इसका इंटरमीडिएट RCONH, यहाँ पर कोई भी हेलोजन हो तो भी हॉफमैन ब्रोमाइड अगर करेंगे X2 + NaOH तो क्या होता है, यहाँ से CO हटेगा और ये जो पूरा ग्रुप है ये NH2 में बदल जाता है। बस अगर आपको ये बात पता चल चुका है तो आंसर भी आ चुका है, बच्चों। देखो क्या करना है आपको, यहाँ से सबसे पहला नंबर तो इसको हटाना है। देखो यहाँ पर Cl2 + NaOH है ना बच्चों, तो Cl2 + NaOH का मतलब क्या हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो यहाँ से CO हटाना है और इस पूरे NaCl ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा एक चीज़ और मिस कर गया, यहाँ पर NO2 भी तो है। तो बस अब करना क्या है बताइए, अब तो ऑप्शन ही पहचानने का टाइम आ गया है सीधा सीधा। तो आंसर इसका होगा बच्चों, ऊपर में NH2 होना चाहिए, दूसरे में ऊपर कार्बोक्सिलिक है ये। अच्छा अब एक कन्फ्यूजन और आया होगा आपको कि सर यहाँ पर तो CO- यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है। देखो यहाँ पर लास्ट में बच्चों वाटर भी दिया हुआ है। वाटर देने का मतलब है कि जो भी एनायन होंगे उसको H+ के रूप में लास्ट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों B होगा।